हम इंसान इस धरती पर कैसे आए, कैसे थे हम इंसानों के पूर्वज, आखिर इतिहास की कौन सी घटना थी जो इंसानों को जन्म दिया, इंटेलिजेंस का जन्म कैसे हुआ, किसने नंग घुमक्कड़ इंसानों को कपड़े पहनना सिखाया, बोलना सिखाया, कैसे अंतरिक्ष ने धरती पर लाइफ का बीज बोया। दोस्तों, आज से 3.5 अरब पहले पृथ्वी पर एक ही प्रकार की लाइफ थी, सिंगल सेल्फ लाइफ। हम इंसान 33 खरब से भी ज़्यादा बैक्टीरिया की खीव है। चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। हमारी पृथ्वी पर 3.5 अरब साल पहले जिसने पृथ्वी पर एक ग्रेटेस्ट शो को जन्म दिया, उस शो का नाम है एवोल्यूशन। इन्हीं प्राइमेट से आगे चलकर इंसान की उत्पत्ति हुई। आमतौर पर हम प्राकृतिक घटनाओं से डरते हैं, लेकिन आज से 70 लाख साल पहले एक ऐसी प्राकृतिक घटना हुई जिसके लिए हम प्रकृति के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आइस एज की उस घटना में इन प्राइमेट को मजबूर किया अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। इंसान का पहला कदम था इंसान की उत्पत्ति की ओर। इसी के साथ अफ्रीका में पैदा हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की ओर, अफ्रीका के जंगल धीरे धीरे सूखे की ओर ठंडे पड़ने लगे। कूदने फांदने वाले प्राइमेट्सों के लिए एक बड़ी मुश्किल हुई। अब बड़े पेड़ों की तादाद कम होने लगी और उनकी जगह घास ने ले ली। अब नेचर के इस खेल ने इन प्राइमेट को मजबूर किया कि वे 2 पैरों पर चलें, ताकि वो दूर तक देख पाएं और खाने की तलाश कर पाएं। दोस्तों, जो जाति बंदरों से अलग हुई वो थी होमिनिड्स। यहाँ से नेचर ने इंसानियत का बीज बोना शुरू किया। इसकी फसल उगने में अगले 70 लाख साल बाकी थे। होमिनिड्स के अलग होने पर बदलते एनवायरनमेंट ने इस फीलिंग को भी बदल दिया। इन मिलियन के विकासकरण में जीवन के इस पेड़ की सभी शाखाएं टूट गईं, यानी एक्सटेंट हो गई, और बची एक शाखा यानी होमो, यानी जिससे हम निकलने वाले थे। समय के साथ इनका दिमाग भी बड़ा हो रहा था। 30 लाख साल पहले पत्थरों को काटकर हथियार की तरह इस्तेमाल करना सीखा। इसी वजह से ये शिकार में काफ़ी होशियार थे। मांस खाने की वजह से इन्हें सभी न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति होने लगी और ये एक मुख्य कारण बना इनके इंटेलिजेंट होने का। अब इनके दिमाग का साइज बढ़ने लगा। इस तरह आज से तकरीबन 20 लाख साल पहले होमो जीनस की उत्पत्ति हुई। पत्थर का नेचुरली आपस में टकराना, जिसे देखकर एक क्यूरियोसिटी जग गई, आखिर ये नई चीज क्या है। अब तो इनका दिमाग बढ़ गया, ऐसे में क्यूरियोसिटी भी बढ़ रही थी। होमो इरेक्टस प्रजातियों को जानवरों का शिकार करना या उससे बचने के लिए एक नई चीज मिल गई, वो थी आग। जानवर जो आग से डरते हैं, और इसके प्रयोग से होमो इरेक्टर को एक एडवांटेज मिला। वो आग का प्रयोग करके खाना भी पका सकता है और जानवरों को भगा सकता है। पके हुए मांस को खाने के लिए उनका शरीर सही से पचा सकता था, और इस वजह से इनका दिमाग और अधिक विकसित होने लगा। और यही ट्रेंड बाकी होमो पीचिस ने भी कॉपी कर लिया और उसे यूज लेने लगे, जिससे बाकी इंसानों की पीसेस का भी दिमाग विकसित होने लगा। इस तरह डिवीजन के चमत्कार से पहले 3 लाख साल पहले 2 सबसे बुद्धिमान स्पीशीज पैदा होती है, यानी होमो लिएंडरसेंसिस, होमो सैपियंस। आज से 1 लाख साल पहले इंसानों की स्पीशीज ने एक बड़ा फैसला लिया। ये अब तक साउथ अफ्रीका में मौजूद थे। ये वहाँ से माइग्रेट कर ये धरती के अलग अलग हिस्सों पर रहने लगे, अलग अलग इलाकों पर बसने लगे। नए इलाकों में जाने पर नए नए चैलेंजेस आए और खूंखार जानवर, और इन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए दिमाग लगाया और नए विकसित हथियार तैयार किए। अब इन हथियारों की वजह से ये शिकार को काट सकते थे और दूर दूर तक ले जा सकते थे।
3 वर्ग में काम करने के लिए एक नए आविष्कार की जरूरत थी। वो थी भाषा, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। और ये भाषा की शुरुआत हुई इशारों से, अलग अलग सिग्नेचर से। ये भाषा की शुरुआत थी जिसे प्रोटो लैंग्वेज कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, अब तक जो ह्यूमन स्पीशीज नग्न घूमती थी, आखिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से कपड़े पहनना शुरू किया? वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे प्राचीन पूर्वजों पर शरीर पर घने बाल रहते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके फर लूज होने लगे। अब क्लाइमेट चेंज होने की वजह से और माइग्रेशन के कारण ठंडे इलाकों में रहने की वजह से इंसानों ने अपने स्टोन टूल का प्रयोग करके, वैज्ञानिकों के अनुसार आज से 1,70,000 साल पहले इंसानों ने कपड़ों का आविष्कार किया और आइस एज के बर्फीले स्टेज से गुजर रही थी। और फ्रेंड्स, इस तरह लगातार डेवलप होते होते आज से 30,000 साल पहले होमो सैपियंस और होमो निएंडरथाल्स में से एक ही पीसीस सरवाइव कर पाई। वो थी हम इंसान, यानी होमो सैपियंस। और वैज्ञानिक पूरी तरह से नहीं जानते कि आखिर क्यों, कैसे होमो निएंडरथैलियस विलुप्त हुए। इस वक्त तक आइस एज का युग जारी था, जो आज से 10,000 साल पहले तक खत्म हुआ। लेकिन मॉडर्न ह्यूमंस हिमयुग की कड़कती ठंड सरवाइव कर गए, पर इधर उधर घूमते रहे। घूमने की वजह से उनके लिए खाने की समस्या होने लगी। इसलिए आज से 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर यानी खेती की शुरुआत हुई और ह्यूमंस के पास अपनी ज़िंदगी में काफ़ी टाइम मिलने लगा, क्योंकि उनकी बेसिक नीड पूरी होने लगी। फिर खाली दिमाग बना शैतान का घर, और हमारे शैतानी दिमाग ने खाली टाइम में कई चीज़ों का आविष्कार किया, जैसे कि खाने के स्टोर के लिए खाली गड्ढे बनाए, जिसके लिए स्पिनिंग व्हील बनाया। और आज से 2,500 साल पहले एस्ट्रोनॉमी का आविष्कार हुआ। इस तरह लिखना और चित्रकारी करना, फेस्टिवल और फनी लवी लाइफ जीते जीते हम 5,000 साल में मॉडर्न युग आज इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में आ चुके हैं। दोस्तों, वॉल्यूशन रुका नहीं, वॉल्यूशन हमेशा चलता है। आज भी हम इंसान इवॉल्व हो रहे हैं। जैसे नाखून बढ़ते हुए हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन लंबे समय बाद काफ़ी बड़ा हो जाता है। इस तरह वॉल्यूशन की प्रक्रिया काफ़ी धीरे होती और आगे आने वाली मिलियन सालों में हम इंसान ना जाने कैसे किस रूप में बदल जाएंगे।